देश के एक प्रमुख टीवी चैनल ने जो कुछ कल दिखाया है वो बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और चिंताजनक है। इससे यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश के इन दंगों के पीछे कौन था। इससे यह भी सिद्ध हो गया है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार का रवैया इन दंगों के प्रति पूर्णतः राजनीति से प्रेरित था और पक्षपाती था। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने आज गुवाहाटी में इस बात की मांग की है कि केंद्र सरकार को अब उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध प्रभावी और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि जिस प्रकार से इन दंगों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के विरुद्ध तथ्यात्मक आरोप न होने पर भी मुकदमे दायर किए गए थे, तो आज जब समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष और प्रमाणित रूप से चीजें दिखाई पड़ रही हैं, तो वो कितने भी बड़े पद पे बैठे हुए नेता हों, उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज होने चाहिए और प्रभावी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रभावी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसके संदर्भ में मैं तीन लोगों से करना चाहता हूं। पहला प्रश्न केंद्र की कांग्रेस पार्टी से है। इतना सब कुछ साफ दिखाई पड़ने के बाद भी केंद्र की कांग्रेस सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई न करना क्या उचित है? क्या यह स्वतः यह प्रमाणित नहीं कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की इस राजनीति के प्रति किन दो दलों के बीच में मैच फिक्सिंग थी? दोनों ही दलों के नेताओं, आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए किए गए दौरे में भी जो एकांगी और एक ही प्रकार की राजनीति से प्रेरित पक्ष दिखाई पड़ा, वह इस घटना के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करता है कि इन दो दलों के बीच में एक मिलीभगत थी। दूसरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के लिए है कि सपा अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के दंगे जातीय दंगे थे। अब उनका इस विषय पर क्या कहना है? और उन्होंने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के दंगे जातीय दंगे थे और उनकी सरकार ने उसे रोकने का प्रयास किया। अब यह खुलासा होने के बाद उनका क्या कहना है? और तीसरा मेरा प्रश्न उन सामाजिक वर्गों को लेकर है जो गुजरात के मामले पर चीख चीख कर न्याय और नैतिकता की दुहाई देने वाले तथा कथित सेकुलरिज्म के स्वयंभू मसीहाओं की निर्लज्जतापूर्ण चुप्पी यह प्रमाणित करती है कि उनके क्रियाकलाप न्याय और नैतिकता की भावना से प्रेरित नहीं बल्कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित थे। The recent exposure by a news channel regarding the Muzaffarnagar riots is a very serious and sensitive for the entire democracy. It has now proved that who was behind the Muzaffarnagar riots, and it has also proved that the Samajwadi Party government of UP was totally involved, politically motivated, and were having lopsided view regarding these all riots which were going on in Uttar Pradesh since last 1.5 years. Our party president, Shri Rajnath Singh, today in Guwahati has said that after this exposure, the UPA government should take effective and stern action against Samajwadi Party government. We also want to say that during the course of these riots, there were so many cases lodged against BJP leaders which were not having any substantial evidences. Now, after this exposure, those leaders towards which the fingers have been raised, an effective legal action should be taken and the cases should be lodged against them irrespective of their stature in the government. Now I want to ask 3 questions to the 3 parties. First, my question is towards the Congress party.
that after this expose, they are not taking any action against Samajwadi Party government. It is an ample clear proof that both Samajwadi Party and Congress were hand in gloves as far as the political motives behind these riots are concerned. The recent visit of both Prime Minister and Chief Minister towards the affected people, the lopsided view and the motivation, political motivation behind this was clearly visible. My second question is towards Samajwadi Party, whose President Shri Mulayam Singh Yadav has said that these were not the communal riots, this was the caste conflict, and his government has tried its best to control it. Now I want to ask what he wants to say after this. My third question is towards those social groups who always tried to be a self-styled champion of secularism in the context of Gujarat riots. Their shameful silence on this is a clear evidence that they were not motivated by the feeling of justice, rather than they were motivated, politically motivated by their prejudices as far as the BJP and the Gujarat government was concerned.